शिक्षक भर्ती निमौली में जो है बदलाव किया गया है। इसके बाद से जो अभ्यर्थी हैं सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध कर रहे हैं। हम शिक्षक अभ्यर्थियों से इस फैसले पर बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार झा है। अब ये नियम हो गया है कि अगर बिहार में शिक्षक बनना है तो ये जरूरी नहीं कि आप बिहार के हों, बाहरी लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे शिक्षक बन सकते हैं। नीतीश कुमार जी रात में सपना देखते, पहले सपना देखे कि सभी महिला अभ्यर्थी मायके से बनाए आवासीय। 15 दिन आवासीय बना रही थी हमारी महिला साथी। उसके बाद कल परसों रात में सपना देखे कि अब पीएम बनना है, तो पीएम बनने के सपना के दौर में पूरे ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म मंगवा रहे हैं। ये फॉर्म इसलिए मंगवा रहे हैं कि इनको चुनाव लड़ना है और उसी पैसा से चुनाव लड़ेंगे। 2024 का चुनाव अब बहाली करेंगे नहीं, ये बहाली करने के मूड में नहीं है, सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म भरवा रहे हैं, पैसा लग रहा है। हम लोग इसका विरोध करते हैं। जब 14 राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है, जब यहाँ समूह ग के पदों पर डोमिसाइल नीति लागू हुई, तो क्यों कहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा लिया जाए? अरे बीपीएससी से परीक्षा लिया जा रहा है तो पेमेंट दिया जा रहा है, 4800 का ग्रेड पे है, नहीं ना है ग्रेड पे, तो आप कहते हैं कि बीपीएससी से परीक्षा लिया जा रहा है। इसलिए हम आपको चेता देते हैं, बिहार से वोट लीजिएगा। अब बिहार के बच्चे को मजदूर बनाना चाहते हैं, अदर राज्य में संघर्ष कर रहे हैं और रोड पे उतर गए हैं। हम लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक यादव हुआ। अच्छा, शिक्षा मंत्री का बयान आया है कि बहाली में बिहार में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी में कॉम्पिटेंट छात्र नहीं मिलते थे, सीट खाली रह जाती थी, इसलिए संशोधन किया गया है। अब जो देश भर के टैलेंटेड अभ्यर्थी वो बिहार में आके शिक्षक बन सकेंगे। तो क्या बिहारी छात्रों का अपमान लग रहा है आपको? शिक्षा मंत्री का जो आज का बयान है वो बिल्कुल हास्यास्पद और बचकाना बयान है। यहाँ पहले से ही हाई स्कूल में एलिजिबल छात्र हैं जिनकी संख्या पर्याप्त है, और प्राइमरी में भी बहुत से छात्र हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, सीट से बहुत ज्यादा है। लेकिन आज का जो शिक्षा मंत्री का बयान है वो बिल्कुल बचकाना बयान है। हमारे बिहार में आज लगभग 4 से 4.5 लाख लोग बीएड और पात्र होकर के बैठे हुए हैं, और ये जो पद है 1,70,000 पर आया है, जिसमें सिर्फ यहीं के लोगों को मौके देने की बात हो रही थी। लेकिन अब कह रहे हैं कि पूरे देश के लोग आएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, बड़े राज्य आएंगे और 40% सीटों पर फाइट करेंगे, जिससे सरासर ये बिहारियों का गला घोटने का काम किया जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये पॉलिसी लाया गया है, इसमें सिर्फ बिहारी छात्र के साथ ही नाइंसाफी नहीं होगा, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ भी नाइंसाफी होने जा रहा है। तो इसलिए जो इस पॉलिसी आया है, इस पॉलिसी का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, बिल्कुल। और आज से हम लोग पूरे कोचिंग संस्थानों में कैंपेन के माध्यम से लोगों को उग्र करने जा रहे हैं। बड़ी गोलबंदी के साथ पूरे बिहार के लोग पटना में उतरने जा रहे हैं। जब तक ये फैसला वापस नहीं लेता है नीतीश कुमार की सरकार, तब तक हम लोग सड़कों पर और सदन में संघर्ष करते रहेंगे। जो सी-टेट, बी-टेट, एसटीटी अभ्यर्थी हो तो 3 साल पहले ही पास हो गए थे, नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे, लेकिन नियुक्ति हुआ नहीं। उसके बाद नई शिक्षक नियमावली जो है लाई गई थी, 2-3 महीने पहले कहा गया था कि अब बीपीएससी के तर्ज पर एग्जाम होगा। जो भी अभ्यर्थी पास कर चुके हैं उनको फिर से एग्जाम देना होगा, 3 बार मौके मिलेंगे। अगर पास हो गए तो राजकर्मी कहलाएंगे, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद तो उसमें भी संशोधन हो गया। जी, यही तो लगातार सरकार अपने अपने वादों से पलटती आ रही है। लगातार 4 सालों से हम लोग को आश्वासन दे रहे थे नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आश्वासन दे रहे थे कि आपकी नियुक्ति कर देंगे, आपकी नियुक्ति कर, थोड़ा इंतजार कीजिए, आपकी नियुक्ति करेंगे। लेकिन जब नियुक्ति की बारी आई तो नियमावली 23 ला दिए, और फिर उसके बाद बीपीएससी से एग्जाम की बात करने लगे, और बीपीएससी से एग्जाम से भी मन इनका नहीं बढ़ा। तो अब ये जो है कि पूरे भारत से फॉर्म मांगने के लिए इसमें डोमिसाइल खत्म कर दिए। तो ये क्या मजबूरी है? सरकार ये बताए तो मजबूरी क्या है आपको? आप डोमिसाइल क्यों लागू करना चाहते हैं? क्या बिहार के बच्चे मजदूर बनने के लिए पैदा लिए हैं? आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार के गरीब के बच्चे जाकर के बाहर में मजदूर बनेंगे? आप यही चाहते हैं? गरीबों की सरकार कहते हैं कि गरीबों की सरकार है, लेकिन आप जो भी काम करते हैं वो गरीबों के गला घोटने का काम कर रहे हैं। आप कई राज्यों में बाहरी लोग जाके नहीं बन सकते हैं, बिहार में अब तो आ गया, संशोधन हो गया है नियमावली में। तो क्या जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक प्रदर्शन, धरना आप लोग का जारी रहेगा? और क्या आप लोग का हक मारा जा रहा है? सर देखिए, पटना की धरती है और विधानसभा सामने है, और यहीं से ऐलान कर रहे हैं सर। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था ना सर देश आजाद के लिए, तो इसको हम मजबूर कर देंगे। बिहार छोड़ो आंदोलन यहीं से आगाज कर रहे हैं सर। जब तक बाहरी को नहीं भगाएंगे, यहाँ के लड़का को हक चाहिए। हमको न एमपी में जगह मिलता है, न छत्तीसगढ़ में कहीं भी बिहारी को कोई वहाँ फॉर्म भर सकते हैं। आपको यूपी में कर दिया कि 10 साल का आपको 10 साल की अस्थायी होना चाहिए। अब बिहार में सबको निमंत्रण दे दिए, जैसे लगता है कि बाबू का बरियाती चल रहा है। तो देखिए, जो शिक्षक अभ्यर्थी है काफी
गुस्से में है, साफ तौर से कह रहे हैं कि अब आर पार की लड़ाई होगी। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ से श्याम कुमार, एबीपी न्यूज पटना।